बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की बुनियाद को कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन लोगों ने यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा के पास एक ऐसा काम शुरू किया है जिससे कहीं ना कहीं मस्जिद अक्सा की जो बुनियाद है वो कमजोर पड़ेगी और हो सकता है कि जमीन भी वहां पर ढह जाए जिससे मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचे। क्या है पूरी खबर, आराम से आगे बात करूंगा क्योंकि ये खबर काफ़ी लंबी है। इससे पहले आप लोगों को मिडिल ईस्ट की कुछ हेडलाइन बता देता हूं। पहले आपको यमन की तरफ लिए चलता हूं। यमन के अंदर एक बार फिर से इजराइल की सेना ने खतरनाक बमबारी की। हुदैदा जो बंदरगाह है यमन के अंदर जिसका इस्तेमाल हौतीस के द्वारा किया जाता है, इजराइल ने हुदैदा बंदरगाह पर बहुत सारे लड़ाकू विमान ले जाकर हमले शुरू कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमला करने से थोड़ी देर पहले हुदैदा के लोगों से कहा था कि हम हमला करने वाले हैं, इस जगह को खाली करके निकल जाएं। और कुछ ही देर के बाद इजराइल के लड़ाकू विमान हुदैदा पहुंचकर हमले शुरू कर देते हैं। हमले करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि हमने हुदैदा में उस जगह पर हमले किए, हौतीस के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल हौतीस इजराइल के खिलाफ हमले करने में करते थे। इजराइल ने हमला करने के बाद कहा कि हुदैदा बंदरगाह पे कुछ ऐसे ठिकाने हौतीस ने बना रखे थे जिन ठिकानों पर ईरान के हथियार समुद्र के रास्ते हौतीस तक पहुंच रहे थे। हमने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाकर उनको खत्म कर दिया। इजराइल की सेना ने हमले करने के बाद कुछ इस तरीके से बयान दिया। वहीं इन हमलों को लेकर याह्या सारी का बयान आता है जो हौतीस के स्पोक्स पर्सन हैं। याह्या सारी ने कहा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इजरायली फाइटर जेट्स को रोकने में कामयाब हो रहा है। हमने कुछ इजराइल के लड़ाकू विमानों को इस तरीके से रोका, उनकी तरफ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसी मिसाइल फायर की कि इजराइल के लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए। इसीलिए इजराइल ज्यादा अंदर घुसकर हमारे देश के अंदर हमला नहीं कर पाया। हालांकि इजराइल का यह हमला काफी खतरनाक है, काफी आक्रामक है, लेकिन याह्या सारी ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छे से इस हमले को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, इसलिए इजराइल ज़्यादा अंदर घुस के हमला नहीं कर पाया और हमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ जैसा इजराइल बता रहा है। इधर इजराइल ने हमला किया, उसके कुछ ही देर के बाद इजराइल के ऊपर भी कई सारी मिसाइलें छोड़कर हौतीस ने भी हमला कर दिया। इजराइल के हमलों के फौरन बाद हौतीस ने पलटवार किया और पलटवार करने के बाद स्टेटमेंट दिया कि इजराइल ने हमारे ऊपर जो हमला किया था वो काफी कायराना हमला था। जहां इजराइल कह रहा है कि हमने उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर इजराइल और इजराइल के दोस्तों के जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता था, ईरान के हथियार जहां पहुंचते थे हमने वहां पर हमला किया। जबकि हौतीस का कहना है कि इजराइल ने उस जगह पर हमला किया जहां पर 31 पत्रकारों का जनाजा रखा हुआ था। दरअसल पिछला जो हमला किया था इजराइल ने यमन के अंदर, वहां पर 31 पत्रकार मारे गए थे, उनका जनाजा रखा था, नमाज जनाजा हो रही थी, उनको सुपर्द खाक करने की तैयारी चल रही थी, वहां पर लोग मौजूद थे, उसी के आसपास में टारगेट करके इजराइल ने हमला किया। लेकिन गनीमत यह रही कि यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादा अंदर इजराइल के फाइटर जेट्स को नहीं घुसने दिया, वरना जनाजे में जो लोग मौजूद थे वहां पर भी बहुत सारी मौतें हो सकती थी। फिलहाल हौतीस ने मिसाइल हमला किया, कुछ जगह पर छोटे मोटे छर्रे गिरे, लेकिन ज्यादातर चीजों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन पलटवार फौरन हौतीस की तरफ से कर दिया जाता है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कतर और अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता हो रहा है जिसके तहत बहुत सारे हथियार अमेरिका कतर को देगा, फ्री में नहीं देगा, पैसा लेगा। इसके अलावा बहुत सारे और सैनिक कतर की रक्षा के लिए कतर की जमीन पर तैनात हो सकते हैं। और ये जो रक्षा समझौता कतर के साथ अमेरिका कर रहा है, इसके मुताबिक कई और सालों तक अभी अमेरिका की सेना कतर के अंदर मौजूद रहेगी, कतर उसको नहीं निकाल पाएगा। सिग्नेचर बाकायदा होंगे जिसके चलते हुए अमेरिका की सेना वहां पर रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल रही हैं कि इजराइल ने जो हमला किया कतर के ऊपर, वो हमला कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने फायदे के लिए करवाया था, क्योंकि ट्रंप को तो सब कुछ मालूम रहता है। अमेरिका इजराइल के हर प्लान में शामिल रहता है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, लेकिन हर प्लान में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला इसलिए करवाया ताकि जो रक्षा समझौता है कतर वो जल्द से जल्द अमेरिका के साथ कर सके। हमला करवाकर डर दिखाया, कतर के ऊपर दबाव बनाया ताकि जल्द से जल्द रक्षा समझौता हो सके, और अब बहुत जल्द आजकल में सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये लोगों को बहुत लंबा जाल बिछाकर फांसते हैं, जैसा कि अब यरूशलेम के अंदर
बेंजामिन नेतन्याहू ने भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी 2 दिन पहले आया था, इजराइल के दौरे पर गया, उसके बाद वहां से कतर पहुंचा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक फोटो वायरल हुआ इन दोनों का, बेंजामिन नेतन्याहू का और अमेरिका के विदेश मंत्री का। इसकी बीवी भी मौजूद थी। ये सभी लोग एक अंडरग्राउंड सुरंग में खड़े हुए हैं। नई सुरंग है, उसका उद्घाटन करने के लिए अमेरिका का विदेश मंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हुए हैं। ये फोटो जब सामने आए तो काफी चर्चा हुई कि आखिर ये कौन सी सुरंग है जिसका उद्घाटन अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर कर रहे हैं। फिर खबरें बाहर आई। दरअसल ये सुरंग जो है वो यरूशलेम के अंदर बनाई जा रही है। यरूशलेम वो जगह है जहां पर मस्जिद अक्सा बनी हुई है। इस सुरंग की जो लंबाई है वो तकरीबन 600 मीटर की है। इस सुरंग का जो एंट्री गेट है वो यरूशलेम के सिलवान मोहल्ले में है। यरूशलेम के सिलवान मोहल्ले से इस सुरंग के अंदर एंट्री होगी और 600 मीटर लंबी यह सुरंग है और इसका आखिरी जो दरवाजा है वो बुराक वॉल के पास जाकर खत्म होगा। बुराक वॉल वो दीवार है जिसकी पूजा करते हैं यहूदी। मुसलमानों में कहा जाता है कि ये वो दीवार है जहां पर जब नबी मेराज की रात गए थे तो अपने बुराक जो सवारी थी उसको यहां पर एक रोवे से बांध दिया था। और यहूदी जो है इसी बुराक वॉल पर हाथ रखकर पूजा करते हैं, जिसको ये वेस्टर्न वॉल कहते हैं। मुसलमान इसको बुराक वॉल कहते हैं। तो यरूशलेम के सिलवान मोहल्ले से ये टनल शुरू होगी, बुराक वॉल के पास जाकर ये टनल खत्म हो रही है। और ये जो टनल बन रही है ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास में बन रही है। फिलिस्तीनी लोगों का और फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों का ऐसा मानना है कि ये जो सुरंग बनाई जा रही है इससे जो आसपास के घर हैं वो काफी कमजोर हो रहे हैं। सुरंग खुदने की वजह से आसपास के घरों में दरारें भी आ गई हैं और जमीन भी धंस सकती है। और ये जो सुरंग बनाई गई है वो बिल्कुल मस्जिद अक्सा के पास में बनाई गई है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन खिसक सकती है और आसपास की जमीन खिसकने की वजह से मस्जिद अक्सा का जो स्ट्रक्चर है वो भी गिर सकता है। आसान और साफ बात कहूं तो फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों का यह कहना है कि यह सुरंग इसलिए खोदी जा रही है ताकि आसपास की जो जमीन है वो कमजोर हो जाए और मस्जिद अक्सा ढह जाए, क्योंकि यह सुरंग बिल्कुल करीब खोदी गई है। फिलहाल जिस जगह पर यह खोदी गई है वो कब्जा की हुई जगह है, लेकिन है फिलिस्तीन की। इजराइल ने उस जगह पर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए इजराइल वहां पर एक सुरंग खोद रहा है। और इसका उद्घाटन भी हुआ, और उद्घाटन में कौन था? अमेरिका के विदेश मंत्री। तो कह सकते हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है हर काम में। ये लोग किस तरीके से जाल बिछा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं बुनियादों को, आसपास के घर जो हैं और मस्जिद अक्सा जो है। सुरंग खोदेगी तो जमीन कमजोर हो जाएगी, बुनियाद कमजोर हो जाएगी, हो सकता है कि कभी स्ट्रक्चर भी गिर जाए, ऐसा फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों का मानना है। फिलहाल नेतन्याहू किसी के मानने वाला नहीं है। अमेरिका भी उसको समझाएगा, उसकी भी नहीं मानेगा, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर चल रही हैं उसके मालिक यहूदी हैं। अगर अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाता है तो यहूदी अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। तमाम मुस्लिम देशों का ये जो सम्मेलन हुआ था अभी कतर के अंदर परसों, इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि देखिए आप क्या करना चाहते हैं, आप हमारे खिलाफ किसको करना चाहते हैं? पूरी दुनिया में जिस शख्स के हाथ में भी मोबाइल है वो इजराइल का हिस्सा है। दुनिया में कोई भी शख्स कोई भी फोन चला रहा है अपने हाथ में पकड़े हुए है तो कहीं ना कहीं वो एक इजराइल का हिस्सा पकड़े हुए है। तो इजराइल का हिस्सा पूरी दुनिया में है। नेतन्याहू ने कहा कि ज्यादातर दवाइयां हमारी हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी है, मोबाइल हमारा है, पूरी दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी है, आप हमसे कैसे बच पाएंगे? बात तो सही कह रहा है, वैसे सब कुछ इन्हीं का है। और ये जो हुक्मरान हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाने में मगन है, मस्ती करने में मगन है, मजे कर रहे हैं, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और इजराइल टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान देता है, इसीलिए वो किसी से मात नहीं खाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।